माओ का दिन। कभी साल में हम सुनते हैं फादर्स डे है, कभी वैलेंटाइन डे, मुख्तलिफ डेज इंसानों ने मुकर्रर कर रखे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म होने के नाते मैं ये समझता हूं कि मां बाप का दिन जो है वो जो रखा गया वो होना चाहिए। उस होना चाहिए में जो सबसे बड़ी वजह है कि मां बाप जमीन पर खुदा की शबीह है। खुदा ने अपनी मानत, अपनी खूबियां दो लोगों में देकर इस जमीन पर बरपा किया है। और जब मियां बीवी एक होते हैं तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस जैसे तीन शख्सियत हैं एक ही। इसी तरह से खुदा की खूबियां मां बाप में नजर आती है। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर किसी ने खुदा को देखना हो कि खुदा कैसा होगा तो अपने मां बाप को देख ले, लेकिन शर्त यह है कि वो खुदा तक जरूर हो, फिर हम अपने खुदा को उनमें देख सकते हैं। और खुदा ने मां को अपनी शबीह पर बनाया है, उसमें खुसूसियात अपनी डाली है। जैसे खुदा हमें बाप की तरह और मां की तरह संभालता है, इसी तरह से जमीन पर हमारा बाप और हमारी मां हमें संभालती है। तो जिसने खुदा को देखने की चाह रखते हैं वो पहले अपने मां बाप के ताबेदार हो जाए, क्योंकि खुदा ने अपनी मालिक मां बाप को जमीन पर बरपा किया। जो जमीन पर अपने मां बाप के ताबेदार नहीं हो सकते, अपने मां बाप की ताबेदारी में रहते हुए गर्दन कशी नहीं करते, वो खुदा के साथ चल सकते हैं। और जिन्होंने जो मां बाप की कदर नहीं करते वो कभी खुदा के रास्ते पर नहीं चल सकते, क्योंकि जिनको देखा उनकी कदर नहीं की तो जिनको नहीं देखा उनकी कदर कैसे होगी। खुदा को किसी ने नहीं देखा सिवाय बेटे के, तो जिसको नहीं देखा उसको हम कहते हैं कि वो हमें बाप की तरह भी पालता है, मां की तरह भी पालता है। तो जेडे मां प्यो लागे बैठे ने वो तो ने अपनी मानत बरपा की तरह, हम उनकी सारी खिदमत नहीं देखते, उनकी सारी कुर्बानियां नहीं देखते। अजीजों, छुट्टी का दिन मुकर्रर किया गया दुनिया। अब मैं समझता हूं इस औरत को सलाम है जिस औरत ने मदर्स डे की तहरीक शुरू की। और मदर्स डे एक दिन, मैं समझता हूं एक दिन कम है, लेकिन चले एक भी दिन हुआ
1908 से पहले तक ये एक दिन भी नहीं था। तो खुदा का शुक्र है कि ये एक दिन हो सका। और उस औरत का नाम था एना जर्विस। ये अमेरिका की रहने वाली थी, ग्रिफ्टन, वेस्ट वर्जीनिया, यहां की रहने वाली ये खातून। इसने एक दिन छुट्टी का अपने ताई मुकर्रर किया 10 मई को, और उसने कहा कि मैं 10 मई को अपनी मां के पास सारा दिन गुजारूंगा। और 10 मई को ही 1908 10 मई 1908 वहां के जो लोकल चर्च था उसमें पहली मदर्स डे सर्विस हुई। और 6 साल बाद अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसको छुट्टी का दिन मुकर्रर किया कि हर मई के दूसरे इतवार को मदर्स डे होगा। तो फिर 1914 में अमेरिका में ये दिन छुट्टी का मुकर्रर हुआ और इसको मदर्स डे कहा गया, और उस वक्त से ये सारा सिलसिला जारी है। और एना जर्विस का ये दिन मुकर्रर करना, इसका मकसद ये था कि हम सारा साल मसरूफ रहते हैं अपने कामों में, माएँ अपने कामों में मसरूफ रहती हैं, और हम कोई एक दिन ऐसा नहीं आता कि हम माँ के साथ कुछ देर के लिए बैठ सकें, उसको सर्व कर सकें। हमेशा उसकी सर्विसेज हमारे लिए होती है। कभी ऐसा नहीं हो कि हम अपनी माँ को सर्व कर सकें, उसकी खिदमत कर सकें, उसके लिए तरह तरह के तोहफे लेके जा सकें, उसके लिए लिबास लेके जा सके, वो हमें अच्छे अच्छे लिबास पहन के दिखाए, वो हमारे दिए हुए तोहफे खुशी से जब खोले तो हमें उससे दिली तसल्ली और खुशी मिलेगी। और इस औरत ने अपनी माँ की जिंदगी में ये काम किया, क्योंकि उसकी माँ एक बिजनेस वुमन थी, सारा साल बिजी रहती थी और ये अपने कामों में बिजी रहती थी। मुलाकात नहीं हो सकती थी, अगर होती थी तो थोड़ी देर के लिए। और इसने कहा कि इसका तरीका ये है कि ना सिर्फ मैं अपनी माँ के साथ एक दिन मुकर्रर कर लूं, बल्कि सारी दुनिया में सबकी जिनकी माएँ हैं उनके लिए एक दिन मुकर्रर कर लूं। तो उसने ये कोशिश शुरू की, अपने मुआशरे में इस बात को बढ़ाना शुरू किया। लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, जरूर ये दिन मुकर्रर करें और एक दिन हम सारे मिलकर अपनी माँ को सर्व करते हैं और इबादत भी करते हैं। तो चर्च लेवल पे इसको पेजराई मिली और 1908 में 1908 में पहली सर्विस चर्च में हुई। तो अजीजों, खुदा के सामने मां की हस्ती कैसी है, आज का पहला पॉइंट। क्योंकि लड़की जब मां बनती है तो जो मां वाली खुसूसियात हैं जब वो लड़की थी तो उसमें नहीं। ऐसी क्या चीज है
जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है कि जब लड़की मां बनती है, औरत में शिफ्ट होती है, तो उसमें औलाद के लिए बेपनाह खिंचाव, मोहब्बत, यहां तक मोहब्बत कि अपनी जान भी दे देते। ये पहले तो नहीं था, मां बनने के बाद क्या? क्योंकि खुदा ने मां को अपनी हस्ती, ज़ात, खुसूसियात, खूबियां डाल के बनाया। हम समझते हैं, बास लोग समझते हैं कि जी मां बनना जो है तो एक कुदरती अमल है, चल रहा है, इसमें कौन सी साइंस है, इसमें कौन सी खुदा ने कोई अपनी कुदरत दिखा दी है? ये एक सिस्टम है, सिस्टम चल रहा है। अगर ये सिस्टम है तो वो जो लाजवाल मोहब्बत मां के दिल में है वो कहां से है? वो लाजवाल मोहब्बत का दूसरा रुख बाप के दिल में कहां से आया? वो मुशक्कत करके अपने बच्चों का पेट पालता है और मां अपने परों के नीचे अपने बच्चों को रखती है, उनको आंच नहीं आने देती। और ये ना सिर्फ इंसानों में है, बल्कि अगर कभी आपको मौका मिले कुदरत को देखने का तो परिंदों में, हैवानों में, जानवरों में जरूर देखिएगा कि जो भी मां है वो अपने से 100 गुना 200 गुना बड़े जानवर से लड़ जाएगी अपनी औलाद के पीछे। उसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। बास परिंदे ऐसे हैं कि शदीद बारिश हो रही है तो मां अपने परों को फैला के अपने बच्चों को गीला नहीं होने देती, बेशक ठंड से खुद मर जाए, लेकिन उसके बच्चे उसके नीचे गीले नहीं होते। ये खूबियां कहां से आ गई? ये खूबी वही है जो खुदा की है कि जो उसके बच्चों को छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। ऐसा ही है जैसे किसी मां के बच्चे को आप छेड़े तो आप उस मां की आंख की पुतली को छेड़ते हैं। कितनी भी तहम्मुल मजाज हो, कितनी भी तहलीम और फरोतन हो खुदा में, खुद बच्चे को छेड़ के देखो, गमला पता जाएगा। ये खुदा की तरफ से है। और एक और चीज है खुदा की तरफ से मां में, जो किसी और अंदाज में जब लड़की जवान होती है तो उसके बीच में ये खूबी होती है, लेकिन उसका अंदाज फर्क होता है कि वो पर्सनली एक खूबी उसमें डेवलप होती है कि वो कुछ देख सकती है, कुछ अंदाजा लगा सकती है, हरकत, सकनात, आंखों से, इशारों से वो कुछ ना कुछ समझ सकती है। लेकिन बच्चे अक्सर यहाँ पे बैठे हैं, मेरे भी, बाकी भी यहाँ बैठे इस बात की गवाही देंगे कि आम इंसानों की 2 आंखें होती हैं, माओं की 6 आंखें होती हैं।
एग्री है? माओ की 6 आंखें होती हैं। बच्चा दीवार के पल्ली तरफ क्या कर रहा है? प्यो लख अंदाजे लाता रहे, प्यो को पता नहीं लगता। तो मां ने जो खुदा ने अपनी खसूसियत उसमें डाल दी है, उसको पता चल जाता है कि ये कहां से आया, ये क्या कर रहा है, ये क्या करके आया। उसको हर चीज का अंदाजा होता है। तो खुदा ने मां के अंदर अपनी खुदाई भी डाली है, ना सिर्फ अपनी खूबियां डाली हैं, बल्कि उसने खुदाई इसलिए डाली है ताकि ना सिर्फ वो दुनियावी तौर पर दुनियावी अमाल से बच्चों की केयर करे, बल्कि चंद खुदाई खसूसियात से वो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा के रखे और वो ये महसूस कर लेती है। अब इसमें जो मेल हजरात हैं उनको माइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना खुदा ने मेल हजरात को रुतबा दिया है कि वो मुशक्कत से मेहनत करेगा और अपने घराने की जरूरियात को पूरा करेगा, जब तक वो कब्र में नहीं जाता वो मेहनत करेगा, मेहनत मुशक्कत से कमाएगा। और मां दर्द से बच्चा जनेगी, 9 माह बच्चे को अपने पेट में रखेगी, वो तमाम तकलीफें मुसीबतें वही मां ही बर्दाश्त करेगी और उन तकलीफों के इवज मां को खुदा की खसूसियात मिलती है। खुदाई भी और दुनिया भी। अंदाजा लगाइए कि आप मीलों दूर है मां से। अगर आपको कुछ होता है दुनिया में, इंसानों में सबसे पहले मां की हस्ती है जिसको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया। किसी दूसरे को नहीं पता चलता, वो उसको एक्सप्रेस कर सके या ना कर सके। लेकिन अगर बच्चे को कुछ हुआ है तो वो लम्हात मां के साथ डिस्कस कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस वक्त मां की क्या हालत है। ये खुदा ने अपनी खुदाई मां के बीच में डाली है, मां को पता चल जाता है। अजीजों, किसी और की मिसाल नहीं देता। मैं जब यही कोई 13-14 साल का था तो वालिद जरा काफी सख्त मिजाज थे। दोस्तों के साथ तो सैर व तफरीह का मौका मिला तो हम 3 दोस्त स्कूटर पे रात के वक्त वापस आ रहे थे। खड्डा नजर नहीं आया, वो खड्डा नहीं था बल्कि गटर के लिए बहुत बड़ा उन्होंने खोदा हुआ था जो हमें नजर नहीं आया। वो स्कूटर समेत हम तीनों बीच में, और बीच में लग के स्कूटर समेत हम तीनों बाहर निकले। सबसे आगे मैं चला रहा था, बाकी 2 पीछे थे। वो उनको फ्लाइंग गियर लगे, वो काफी दूर उड़ते हुए गए। मेरे घुटने
आगे स्कूटर की टोकरी होती है, उसमें लगे, कट गए नीचे से। अब उसी चोट में परेशानी ये थी कि घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि आगे अब्बा जी, तो इस हालत में मार खाना बड़ी मुश्किल काम। खैर हिम्मत की, घर पहुंचे, दरवाजा बंद था, दीवार फलांगी, उसी चोट लगी में सारे घर वाले सोए हुए थे। सिर्फ मां जागती थी। और ना सिर्फ वो जागती थी, बल्कि उसको ये भी पता था कि मुझे कुछ हुआ है। मैं दीवार लांग के बड़े आराम से चुप करके जा रहा हूं सिर्फ अपने कमरे की तरफ। कमरे में गया, मैंने सोचा पटी पुटी करूंगा। अम्मी चुप करके उठ के, अम्मी भी उसी स्पीड में आ रही है मेरे पीछे के, इन्होंने प्यो को पता ना चल जाए। अम्मी मेरे पीछे आई है और क्यों है? मैंने कहा कुछ नहीं नहीं कुछ हो जाए। कपड़े गंदे क्यों है? मैं कहा जी देख के आसान, तो कोई नहीं मैं ठीक है। नहीं तुम लोहा। मैं कहा अम्मी कुछ नहीं है यार, मैं ठीक है। नहीं तुम लोहा। मेरी अबामा चेक कर, जो लता से गए थे पैरों से खून सी, क्योंकि वो वहां से ब्लड जो है वो निकलता जा रहा था। अम्मी ने किसी को पता नहीं चलने दिया, पट्टी की, मेरी टकोर की, 2-1 घंटे लगाए। उस वक्त मैं जवान था, मैं सोचता था कि मेरी मां को किवें पता चल गया, केड़ा दीवा मेरी मां ने रखा है कि मैनू सट लगी है, चंगा भला मैं घर आ गया, मैं आप ही कर लेगा। मां को क्यों दुख दिया? मां चंगी भली सुधी रहती, लेकिन वो जागती है क्योंकि उसका एक बच्चा घर वापस नहीं आया। आज भी जितनी आप यहाँ पे माएं बैठी हैं, ये बात सच है कि ये खुदाई ताकत मां को खुदा रही है। आज खुदा का खादम होते हुए अब मैं समझ सका हूं कि वो कौन सी पावर थी मेरी मां के पास और आज दुनिया की तमाम माओं के पास, जो खुदा तरस है और खुदा ने उनको ये ताकत दे रखी है कि वो छुपे में देख सके कि उनकी औलाद किस मसले में। उसको क्या चाहिए? खुदा की तारीफ क्या है? खुदा की तारीफ ये है कि वो अपने लोगों के मांगने से पहले जानता है उनको किन चीज की जरूरत। आज मां को पहले पता होता है कि मेरी औलाद के जिस्म को क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज डाउन हो रही है, कौन सी चीज अप करने की जरूरत है। मां को पता होता है। खुदा की तरफ वही खूबी है। साइंस और मां। दूसरा पॉइंट, साइंस एक बात मान गई, जब मां की शख्सियत साइंस के सामने आई तो फिर उन्होंने इस पे तहकीक की। और वो तहकीक के बाद साइंस क्या कहती है? साइंस ने तो बाद च कढ़िया, हम तो पहले जानते हैं कि खुदा ने अपनी मानव
माँ और बाप को जमीन पर पैदा किया है, इसलिए उसमें उसकी खुसूसियात मौजूद है। साइंस हमें बताए या ना बताए, लेकिन साइंस कहती है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के खुलियात जो हैं, यहाँ मेडिकल वाले बैठे हैं, इसको और क्लियर कर रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के खुलियात जो हैं, वो जब औरत हामला होती है तो उस वक्त से उसके जिस्म में बनना शुरू हो जाता है। और ऑब्वियसली जब वो मां बन जाती है तो उन खुलियात के वसीला से उसके अंदर वो जज्बात, वो रद्द-ए-अमल, वो फीलिंग्स अपनी औलाद के लिए आ जाती है, जो फिर सोशल प्रोसेसिंग के जरिए से हम सबको मालूम होती है। इतने सानू पहले पता कि वड्डी गल करती, सिर्फ उन्होंने इन्ना औखा जब ना ही देता, बाकी गल कोई नहीं। अब जो खुदाई ताकत मां को दी गई, वो कहां से आ? वो तो इन खुलियात के वसीला से नहीं है। खुदा ही है जिसने हमारे लिए मां को बर्पा किया। अब बाइबल, तीसरा पॉइंट, बाइबल और मां। और यशाया के सहीफे 49वां बाब उसकी 15वीं-16वीं आयत में लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई मां अपने शेरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फरजंद पर तरस न खाए? ये दो चीजें हो नहीं कर सकती। अगर खुदा तरसमा है, खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करने वाली मां है, तो वो अपने शीरखार बच्चे को भूल नहीं सकती। नंबर 1। नंबर 2, अपने रहम के फरजंद पर वो तरस ना खाए, ये हो नहीं सकता। बाइबल ने इन दो खूबियों पर अटल फैसला दे दिया है। फिर यशाया 66वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जिस तरह मां अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। सेन खुदा की खूबी। सारा जमाना आपको धुतकारता रहे, आपको डिस्ग्रेस करता रहे, डिस्करेज करता रहे, वाहिद एक पीछे ताकत होती है मां की, जो अपने बेटे और अपनी बेटी को कभी लेट डाउन होने नहीं देती। यही खुदा की खूबी है, यही मां की खूबी है कि वो अपने बेटे को दिलासा देती है। हमारा खुदा भी हमें दिलासा देता है, बहाल करता है, उठा खड़ा करता है। वही बच्चा जो बिल्कुल दुनिया के सामने फारग हुआ होता है, माँ एक दिन उसको उठा के खड़ा करती है, पॉलिश करती है, दोबारा से वो दुनिया में नजर आना शुरू होता है। ये माँ के काम। बच्चों की तरबियत में 60% से ज्यादा औरत का किरदार होता है, तरबियत करते। तो कहते हैं जिसने समझना हो
तो वो बच्चों की तरबियत से समझ ली माँ कैसी हो। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बाप कैसा हो। कलाम भी यही कहता है कि बेतरबियत औलाद जो है वो माँ को रुस्वा करती है, क्योंकि माँ अगर खुदा तरस है तो वो खुदा के खौफ में रहते हुए रास्ती के साथ अपनी औलाद की तरबियत, और वो तरबियत जब नजर आती है तो जैसे अभी ट्रफीना ने कहा कि उसकी मेहनत का अजर उसको मिल गया। तो अजीजों, इमसाल 31वां बाब उसकी 26वीं आयत लिखा है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। अजीजों, ये सारी चीजें हमारे जिंदा खुदा से ताल्लुक रखती हैं। हिकमत सिर्फ हमारे जिंदा खुदा के पास है। हुण प्यो को हिकमत नहीं तो बंदा की करे। उन्हें हिकमत का हिस्सा देता मारो, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती और उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। फिर आगे सुलेमान बादशाह कहता है, और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जाना। वो हिकमत बुढ़ापे में जाके खत्म नहीं हो जाएगी, वो खुदाई जो है वो बुढ़ापे में जाके खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि माँ अपनी इज्जत बचाते हुए खामोश रहे तो अलग बात है। अगर कोई लाद ये सोचे कि हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, उसको पता नहीं चलता, तो ये इसकी भूल है, क्योंकि खुदा ने जो खुदाई का कुछ हिस्सा उसमें डाला है वो मरते दम तक माँ के अंदर से खत्म नहीं हो सकती। इसलिए सुलेमान बादशाह जो हिकमत से मामूर है, वो कहता है कि अपने बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर ना जान। फिर कहता है कि अपनी माँ की फरमाबरदारी तीसरा बाब 7वीं आयत पढ़िए जरा। इमसाल वो आँख जो अपने बाप की हंसी करती है, हाँ जी, और अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है। जी, अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है। और अगर उससे अगली आयत पढ़ दे क्या जिंदे बैठे ने ना लग पता जाओ। चले जी, वादी के कौवे को उचक लेकर जाएंगे। हाँ जी, दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े। 7वीं 8वीं आयत इकट्ठी पढ़ना, ऊंची आवाज। वो आँख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है। हाँ जी, बस अब इसका ये जो करता है, जो ऐसे करता है, उसका अजर जरा प्लीज। वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे जी, और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। हेलो, गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे और वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे। ये है उनकी सजा। बैठ जाए जो माँ की फरमाबरदारी को हकीर जाता है। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ गिद्धा के बारे च मोबाइल सारे ने खोल ले, जरा चंगी तरह पढ़ लियो। और जो कौवे है वो उचक का क्या मतलब है, ये खुद दरियाफ्त करना, ताकि जब फरमाबरदारी को हकीर जाने
तो आपको पता हो कि इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। कभी काम लेके मोबाइल इस्तेमाल कर लिया करो, हमेशा पुलिस से काम करते रहना। मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 4थी आयत लिखा है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, और जो बुरा कहे अपने माँ बाप को, जो बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। माँ बाप को लानत करने की लोड़ नहीं, बददुआ देने की लोड़ नहीं, इसलिए कि खुदा का हुक्म सादर हो चुका कि जो अपने माँ बाप की इज्जत ना करे वो जान से मारा जाए। और शरीयत के तहत बनी इस्राइल में आज भी ऐसा ही है। मत्ती 17वां बाब 4थी आयत। अब बाइबल जी एक मिनट, 32 बाब ये आगे के हवालों में 4थी आयत देख लीजिए, आप देखिए साबर, आप देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आयत यही है क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है। अच्छा जी, 4था पॉइंट है जी, बाइबल में औरत का मुकाम, मां का मुकाम। 4था पॉइंट, बाइबल में पैदाइश की किताब से हवा को जिंदों की मां कहा गया। जितने बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं और वो जिंदा है, वो उनकी माँ अम्मा हवा, इसीलिए सब कहते हैं वो सबकी अम्मा। और फिर इसके बाद एक और औरत है जिसको कौमों की मां कहा गया, सारा, इब्राहिम की वाइफ, इजहाक की मां, जिसको कौमों की मां कहा गया। फिर रिबका, उसको लाखों की मां, बादशाहों की मां कहा गया। इसीलिए खुदा ने मां को वो रुतबा बख्शा कि जब वो सलीब पर था, किसी और शख्सियत के बारे में उसने बात की, उसको सिर्फ अपनी मां की फिक्र थी और उसने सिर्फ मां को ही उस शागिर्द के सुपुर्द किया जिससे वो मोहब्बत रखता। ये रुतबा बाइबल मुकद्दस में खुदा ने मां को दिया और वो मां ही थी जो 12 साल की उम्र में उसको यरूशलेम में लाई थी। वो
माँ ही थी जो उसको वहां पे ढूंढती फिरती थी। जब वो फरीसियों के साथ बैठ के कलाम सुनाता है उनको, तो वो माँ ही थी, वो माँ ही थी जो यीशु मसीह को कहती थी कि मैं और तेरा बाप उड़ते फिरते तुझे ढूंढते हैं। और वो माँ ही थी जिसकी फरमाबरदारी में खुदावंद यीशु मसीह 30 साल अपने माँ और बाप की फरमाबरदारी में रहे। और जब वो 30 साल पूरे हुए, समय बनुबत को पहुंचे, तो फिर उन्होंने वो काम किया जिसके लिए वो इस दुनिया में उस मुकद्दसा मरियम से जन्म लेकर इस दुनिया में पहुंचे। और जाते हुए फिक्र भी सिर्फ माँ की, सुपुर्द भी सिर्फ माँ को करके गए। तो ये माँ का रुतबा छोटा नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि हम जो मर्द हज़रात है उन्होंने महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी तकलीफें माँ बर्दाश्त करती है, वो जो कोई 1% भी बहुत ज्यादा होगी, तो थोड़ी जी भी तकलीफ मर्द बर्दाश्त करके बखाए तो लाख पता जाएगा कि माँ का रुतबा क्या है। तो आज एक सवाल है आपसे सबसे, जितने ऑनलाइन है उनसे भी, क्योंकि ये सर्वे करवाया गया था, तो मेरा ख्याल है कि हमारे माशरती सोच का अंदाज अमेरिकन मुआशरे से थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। माँ की खुशी के लम्हात कौन से होते हैं? कामयाबी, ओके। और कोई? अमेरिका में जब सर्वे हुआ तो उसमें कहा गया था कि माँ की खुशी के लम्हात ये हैं कि उनकी जिम का एडमिशन करवा दिया गया। माँ की खुशी के लम्हात है जब उसको पैसे दे दिए जाए। हम जिस माशरे में रहते हैं, हम समझते हैं, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ये फैसला देते हैं कि माँ की खुशी के लम्हात वो हैं जब उसके बच्चे उसके पास होता है। फिर दूसरा, माँ की उदासी के लम्हात, यस, दूरी, इंतजार, जुदाई, ये माँ की उदासी के लम्हात होते हैं। और तीसरा है माँ के गम और जख्मी होने के लम्हात। जब बच्चा बीमार हो, जब बच्चों को तकलीफ, यस, और जब माँ का बच्चा माँ के सामने मार दिया जाए, तो उस जख्मी माँ को टैकल करना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। यीशु मसीह माँ के दर्जे को समझता है।
और एक कॉमन इंसान की हैसियत से जब वो इस दुनिया में रहा तो उसकी मिसाल बड़ी खूबसूरत है। लूका की इंजील 7वां बाब 12वीं आयत में लिखा है, वो एक मुअज्जा है कि माँ का इकलौता बेटा मर गया है, जनाजा लेके जा रहे हैं, उठाया हुआ है सबने, यीशु मसीह पास से गुजर रहा है, उसको पता चला है, उसने माँ को देखा। अब माँ को देख के यीशु को तरस आ गया। कलाम कहता है क्यों तरस आ गया? क्योंकि जिस माँ का इकलौता बेटा मर गया है, उस माँ का क्या हाल होगा? और यीशु ने उस पर तरस खाया और जनाजा उठाने वालों को कहा कि रुको, इसको नीचे रखो, और फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया ताकि वो माँ स्तुदा शादमान उसकी खुशी वापस आ जाए। और दूसरा मौका है मत्ती की इंजील 15वां बाब 22वीं आयत, कनानी औरत की मिसाल आप सब सुन चुके। वो यीशु के पास आई, यीशु ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपनी बेटी के लिए, जिसको बदबू तंग करती है, अपनी औलाद के लिए, वो यीशु मसीह के साथ बात करती है और अपने ईमान को साबित करती है अपनी बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए। और यीशु ने कहा, मैंने ऐसा ईमान तो पूरे बनी इस्राएल में नहीं देखा। मां लड़ पैदी, उन्हें पता होवे ना होवे, उन्हें गले बैठना होगा, बाकी बात देखी जाएगी। अपनी औलाद के लिए, और औलाद अगर आगे से हंसी में उड़ाए, फरमाबरदार ना हो, तो फिर इससे बड़ा गम और दुख किसी भी मां के लिए नहीं हो सकता कि जिसने बच्चे को उस वक्त से संभाला जब उसकी सूरत भी नहीं बनी थी, और वो बच्चा 4 जमाता पढ़ के जो सामने सीना तान के खलोजे, तो फिर वो लम्हात किसी भी मां के लिए इंतहाई दर्दनाक है। तो खुदावंद यीशु जो सारी दुनिया का नजात देता है, वो भी मां की हस्ती के सामने रुक नहीं सका, बल्कि उसने ख्याल किया और खुशी को वापस किया। अजीजों, आज माओ का दिन है। कितने आज खुदा तरसी में अपनी मां के फर्मों पर बात, कितनों को, कितनी औलादों को ये पता है कि आज हमारी मां को किस चीज की जरूरत है। मुश्किल का आज कि इस नफ्सा नफसी के दौर में माओ को तो शायद अंदाजा हो कि बच्चों की क्या जरूरतें हैं, बच्चों को कतई अंदाजा नहीं है कि माओ की क्या जरूरत है, माँ इसमें क्या चाह रही है, नहीं है। हमारा दौर कुछ बेहतर था, हमारे से पीछे का दौर सुनहरी था। अब का दौर और अब की सारी चीजें हमारी भी समझ से बाहर है। तो
खुदा आज की नस्ल को तौफीक बख्शे कि अपनी माओ की कदर कर सके, क्योंकि एक दूसरे मजहब में कहा जाता है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो जन्नत कैसे है? अगर आज आपके आज जो कलाम सुना है उसको गौर से अगर आपने सुना और समझा तो जन्नत आपको समझ आ जाएगी कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत कैसे है। अजीजों, अपनी माओ का ख्याल कीजिए, अपने माओ से प्यार कीजिए, उनकी ज़रूरतों का ख्याल कीजिए, उनको खुश रखना सीखिए कि माँ को कैसे खुश रख सकते। माँ की खुशी किसमें है? ताकि उसकी तरबियत, उसकी दी हुई हिकमत, नसीहत और शफकत से हम अपनी आने वाली नस्लों की भी तरबियत कर सकें। खुदा सबको बरकत दे और अपने जिलाल के लिए इस्तेमाल करें। सब